हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी इस हैंडमेड ड्राइंग फाइल के साथ। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या बनाने वाले हैं आज हम? या आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो आज हम बना रहे हैं एक छोटी सी क्यूट सी एनएम जो कि जा रही है स्कूल। यानी कि उसके बैग में, मतलब उसके हाथ में स्कूल बैग होगा, वाटर बॉटल। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बनाएंगे एक एनएम के साथ। ओके, तो ये मैंने इसका फेस बनाना शुरू कर दिया है। सारे एनिम का फेस मैं इसी तरीके से बनाना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो और इस तरीके का हेयर कट। ठीक है, आगे से बेबी कटिंग जिसे हम बोलते हैं वो हेयर कट है। आईब्राउज बनाएंगे और मोटी मोटी बड़ी बड़ी सी इसकी आइज़ बनानी है। ठीक है, जैसे एनिम्स की होती हैं। और यहाँ से हम इसकी आइज़ बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इक्वल साथ के साथ आपको दोनों लाइंस जो हैं दोनों आइज़ की वो बनाते जाने हैं। ओके, ताकि जो मतलब ये ऊपर नीचे या थोड़ा ख़राब ना हो जाए। ठीक है ना, बाकी हो जाता है तो आप इरेज़र यूज़ करो और बस। ठीक है, तो ये इसकी आइज़ बन गई। मैं नीचे नीचे छोटी छोटी पलकें बना रही हूँ और ऊपर भी। ठीक है, आइज़ बन गए। आइज़ के बीच में एक डार्क सा गोला करेंगे, उसके आसपास बिल्कुल लाइट पेंसिल चलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी आइज़ बनाएंगे। ये देख सकते हो आप। ठीक है, प्यारी लग रही है ना? तो ये देखो। ठीक है, अब इसका मुंह जो है इसे इरेज करी, कुछ ज़्यादा ऊपर बन गया था। अब ये पहले मैंने नोज़ बनाई है, अब उसके बाद ये इसकी स्माइल। ओके, इस तरीके से तो इसका फेस रेडी हो गया है। इसका जो ये चेन है इसको थोड़ा और शार्प कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा सा इसका फेस लग रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने फेस की जो लाइन्स है उसको इरेज करके और दोबारा से एडजस्ट किया इस तरीके से। ठीक है, ये देखो हो गया। अब उसके बाद हम बनाएंगे इसका हेयर स्टाइल। वैसे मैं इसकी 2 चोटियाँ बनाऊंगी। ठीक है, आप चाहो तो खुले बाल भी रख सकते हो, बड़ा आसान हो जाता है खुले बाल बनाना। ठीक है, सिंपल लाइंस बनानी होती है और कुछ नहीं करना होता। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करना, जैसे आपको इजी लगे। मैं यहाँ पे इसकी 2 चोटी बना रही हूँ। ये भी बहुत ईजी है, बिल्कुल इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। ठीक है, और ये जो लाइन्स है ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया इधर से, तो मैं इसको इरेज करती हूँ और दोबारा से बनाती हूँ। ठीक है, इधर से इतना लेकर आना है इसको, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। ये अभी भी मोटा लग रहा है। दूसरी वाली साइड सही बन गई, ये वाली साइड मुझे परेशान कर रही है। ठीक है, तो इसको भी मैं इस तरीके से ठीक कर देती हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पे इसका कान बना देते हैं छोटा सा, और इस तरफ भी एक प्यारा सा कान बना दिया मैंने। दोनों कान इसके बन गए हैं। अब ये इधर इसका रबर बैंड और चोटी बनाएंगे। ओके, यहाँ से चोटी बना देती हूँ मैं ऐसे। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो ये चोटी बन गई इसकी, ऐसी आपको भी बनानी है। ओके, तो आप देख लो, सीख लो। अब इसकी गर्दन, ड्रेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाएंगे हम। आप सिंपल गला भी बना सकते हो, मैं यहाँ पे कॉलर बनाने वाली हूँ। ओके, ये इस तरीके से 2 ट्रायंगल में लाइन बनाएंगे हम, और उसके बाद इस तरीके से गुलाई में लाते हुए यहाँ पर सी की शेप दे देंगे, एक उल्टा सी एक सीधा सी। इसी तरीके से हमारा कॉलर जो है वो बन जाएगा। ओके, ट्राई ज़रूर करना और बताना बना है नहीं बना। बिल्कुल बना लोगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से साइड से शोल्डर्स बनाएंगे और उसके बाजू। ठीक है, ये थोड़ा ठीक नहीं बना है शोल्डर, इसको दोबारा ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर है। अब यहाँ पे बटन्स बना देती हूँ मैं और पॉकेट्स। ठीक है, ड्रेस में पॉकेट्स बना रही हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, ये मैं कहीं से देख कर नहीं बना रही, ये पूरी की पूरी इमेज जो है ना, ये मेरी इमेजिनेशन है। ठीक है, मतलब सब कुछ मैं अपने दिमाग से बना रही हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं से भी मैंने देखा नहीं है, बस मेरा दिमाग है जो मुझे घुमा रहा है इधर उधर। ठीक है, उसी की बदौलत मैं ये बना पा रही हूँ। ओके, तो कभी कभी हमें अपनी इमेजिनेशन को भी फॉलो करना चाहिए, है ना? जैसे कि परियां बनानी चाहिए, जैसा हमारा दिल कर रहा है वैसी। ठीक है, उसी तरीके से तो मैं एक क्यूट से लिटिल गर्ल बना रही हूँ कि मेरे दिमाग में इमेज चल रही है कि इसने ऐसा कर रखा होगा, इसने ऐसा कर रखा होगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको बना रही हूँ पूरा का पूरा। अब नीचे मैंने इसको निक्कर बनाया है। ठीक है, निक्कर के लिए मैंने ये इसकी जो कमर पे ये रबड़ सी बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद मैं इसका निक्कर बना रही हूँ यहाँ पे।
निकर बनाना तो बहुत आसान है, ठीक है। तो आप इसको इसी तरीके से देखकर बना सकते हो इजीली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से बना लोगे आप, ठीक है। तो ये निकर बन गया है। अब टांगे भी बन गई हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद हाथ भी कंप्लीट कर लेंगे हम, ओके, अच्छे से धीरे धीरे बनाते जाना है आपको। ये बैग बना रही हूँ मैं इसका, ओके। तो बैग बना रही हूँ मैं डॉल्स वाला, जो काफ़ी टाइम पहले चला करते थे कि छोटे बच्चे डॉल्स वाला बैग लेके जाते थे, ठीक है। ये वही वाला बैग है, इसके अंदर छोटी सी डॉल भी बनाई है मैंने एक, ठीक है। ये इसके हाथ पैर हैं, ये छोटी सी डॉल के, ठीक है। तो ये बैग हो गया इसका। अब बैग में छोटी छोटी डिटेल्स का भी ध्यान रखना है, जैसे पीछे टांगने के लिए जो होता है, ठीक है, वो भी बनाना है आपको, हर चीज़ ध्यान से मतलब बनानी है, ओके। तो अब दूसरे हैंड में हम रखेंगे इसके वाटर बॉटल, ओके, बिल्कुल इजी, जिसे हम हिंदी में थर्मस बोलते हैं, थर्मस है इसके पास, ठीक है ना। तो वही बनाऊंगी मैं। बस हाथ का आपको ध्यान रखना है, हाथ को आपको ध्यान से बनाना है, आपको छोटी छोटी उंगलियां बनानी है, क्योंकि उंगलियां जो है वो फोल्ड हो रखी हैं, तभी तो उसने चीज़ को पकड़ा हुआ है ना। तो इसीलिए आपको उंगलियां लंबी लंबी नहीं बनानी है कि आपने उंगलियां सीधी बना दी हैं और थर्मस उसके हाथ में लटक रहा है, उसने पकड़ा ही नहीं है तो लटकेगा कैसे, है ना। तो इसलिए उंगलियां आपको फोल्ड करी हुई बनानी है कि उसने जो मुट्ठी है वो बंद कर रखी है और चीज़ को पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको मतलब अपना दिमाग है थोड़ा सा चलाना है उसको, ताकि थोड़ा ठीक लगे, है ना। तो ये वाटर बॉटल बन गई। अब उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा लाइंस है, मैं इसको सड़क पे बना रही हूँ, क्योंकि भाई ये स्कूल जा रही है, सड़क पर खड़ी है, ठीक है। तो ये मैंने सड़क बना दी है, आस पास ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली, मैं कुछ नहीं बनाऊँगी एक्चुअली, क्योंकि क्या ही करना है ना, क्या ही मतलब है हमें सिर्फ लड़की से मतलब है, अपनी एनिम से मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद हम इस पर आउटलाइन करेंगे जल्दी जल्दी, उसके लिए मैंने यहाँ पर जेल पेन लिया है, ठीक है। ये देखो आप देख सकते हो जेल पेन है ये, क्योंकि जेल पेन से पतली पतली लाइंस होगी और मुझे पतली ही आउटलाइन चाहिए, ठीक है। अगर आप मोटा स्केच ले लोगे तो उससे आईज़, नोज़, ड्रेस की डिटेलिंग कुछ भी करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही अपना जो आउटलाइन का टूल है उसको लेना है, ठीक है। आप चाहो तो ब्लैक स्केच ले सकते हो, पतला वाला भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मोटे वाला मत लेना, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये जेल पेन ले लिया, वैसे मेरे पास पतला वाला स्केच है, बट आई प्रेफर जेल पेन। ये वाला जेल पेन बहुत अच्छा चलता है सच में, ठीक है। आपने देखा होगा मुझे काफ़ी सारी वीडियोस में ये वाला जेल पेन यूज़ करते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट यस मैंने इसको ट्राई किया, ये काफ़ी प्यारा चल रहा है और महंगा भी नहीं है ज़्यादा, आई थिंक 10 या 20 रुपये का होगा, बस, इससे ज़्यादा महंगा नहीं है ये, ठीक है। इतने ही रुपये का है, मीडियम जितने के मतलब जेल पेन आते हैं उतने का ही है। तो यस, बस इसी से बना रही हूँ मैं इसको, इसी तरीके से आपको भी बनाना है, आउटलाइन करनी है। इससे क्या होगा, मुझे ना इसकी आईज में जो पलके बनानी है वो भी अच्छे से नज़र आएंगी, अगर मैं मोटी बनाऊँगी तो सोचो ज़रा, ड्राइंग ही ख़राब हो जाएगी पूरी की पूरी। इसीलिए मैंने ये वाला जो स्केच है, मतलब ये वाला जो जेल पेन है, ये यूज़ किया है, ठीक है। आपको आउटलाइन जो है वो धीरे धीरे करनी है, मैंने जो वीडियो है उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा रखी है, ठीक है। वैसे आपको आउटलाइन धीरे धीरे ही करनी है, ध्यान से, क्योंकि आउटलाइन में एक बार मिस्टेक होगी तो फिर वो करेक्ट नहीं हो सकती है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है अपनी आउटलाइन का, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम इसमें कलर भरेंगे, कलर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ख़ास कलरिंग इसमें नहीं की है, ठीक है। आप अपनी मनपसंद कलर जो हैं वो इसमें भर सकते हो, बस यहीं तक ज़रूरी था जो आपने सीख लिया है, बाकी आगे तो मैं कलर भरूँगी इसमें, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो देखना तो बिल्कुल देखो, ज़रूर देखो, मैं क्यों आपको मना करूँ ठीक है। तो ये थर्मस भी बन गया यहाँ पर, इसके पैर, सॉक्स, जूते जो है वो मैंने छोटे छोटे से बनाए, क्योंकि आगे की तरफ इसके पैर हैं और वो दिखेंगे नहीं, क्योंकि जो शीट है वो देख रहे हो ना आप, पूरी की पूरी भर चुकी है, अब मैं टांगे बिल्कुल छोटी नहीं बना सकती थी जूतों के चक्कर में, ठीक है। तो इसलिए मैंने ठीक ठीक बनाया,
अब आ जाती है फेस की बारी। फेस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सतर्क रहना है, सतर्क सावधान, वरना मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए धीरे धीरे से फेस की लाइंस को ड्रॉ करना है, क्योंकि इसे इरेज करके हम ठीक नहीं कर सकते हैं, और फ्लूड लगाएंगे तो और भी ज़्यादा बेकार लगेगा। तो इसलिए फ्लूड के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना है। ओके, फ्लूड यानी कि करेक्शन पेन, या उसको आजकल करेक्शन पेन बोलते हैं, है ना, जो वाइट कलर का आता है मोटा सा। जब मैं स्कूल जाया करती थी तो हम उसे फ्लूड बोला करते थे। फ्लूड, आई होप काफ़ी लोग यहाँ पर समझते होंगे फ्लूड क्या होता है ना। करेक्शन पेन बोलने की ज़रूरत शायद मुझे नहीं हो, बट मैंने यूज़ कर लिया वर्ड करेक्शन पेन, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे वही बोलते हैं, है ना, कि मैम ये करेक्शन पेन है। ठीक है, हमें करेक्शन पेन चाहिए, मेरा करेक्शन पेन कहाँ है। तो करेक्शन पेन वर्ड ही यूज़ होता है उसके लिए। या इट्स अ गुड वर्ड, बट हम फ्लूड बोला करते थे, पता नहीं क्यों। फ्लूड का तो कुछ लॉजिक समझ नहीं आता, बिकॉज करेक्शन पेन तो यस करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, बट फ्लूड का क्या लॉजिक है ना, नहीं समझ आता। क्या कर सकते, पर बोलते थे तो बोलते थे। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, आउटलाइन पूरी हो गई है। अब हम आ जाते हैं कलरिंग पर। ठीक है, अब हम कलर भरेंगे इसमें। ये इरेज़ करना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ, वरना कलरिंग अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये जो इरेज़ है वो करना है, जितने भी पेंसिल विजिबल है। ठीक है, आइज़ में ये ब्लैक कलर किया है मैंने लाइट लाइट, ताकि उसकी जो आइज़ हैं वो कंजी आँखें लगें। कंजी आँखें समझते हो ना आप, कंजी आँखें कौन सी होती हैं? इस कंजी आँखें मीन्स जिनकी काली आँखें ना हों। ठीक है, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, जो भी हो लेकिन काली ना हो, उन्हें बस कंजी आँखें बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रे मार्कर लिया है मैंने। ठीक है, इसकी यूनिफॉर्म ग्रे कलर की बना रही हूँ मैं। ओके, पूरे पे मैं इस तरीके से ये ग्रे कलर कर दूँगी जल्दी जल्दी। आप चाहो तो कोई कलरफुल कलर भी यूज़ कर सकते हो। अब इस ग्रे कलर की वजह से ना आउटलाइन छिप रही है, तो मुझे इसके ऊपर दोबारा आउटलाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा कि जो इसकी लाइंस है ना आउटलाइन, वो इस कलर से छिपती ही जा रही है, बिल्कुल लाइट हो गया, अच्छा ही नहीं लग रहा है ना। ये देखो देखो, कॉलर की लाइन ही नहीं पता चल रही किधर गई, है ना। तो मुझे इसके ऊपर दोबारा से आउटलाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला जो मार्कर है इसने गड़बड़ कर दी है। क्या किया जा सकता है अब। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ हो गया ये। अब उसके बाद नेकर में भी मैं सेम कलर कर रही हूँ। वैसे मुझे ब्लैक करना चाहिए था, ग्रे और ब्लैक अच्छा लगता, बट मैंने पूरी यूनिफॉर्म एक ही कलर की कर दी है। ठीक है, आपका जो मन हो वो आप कर देना, येलो, ब्लू, रेड, एवरीथिंग। ठीक है, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हो गया इधर। अब ये ले लिया मैंने पिंक, ये इसके बैग में कर रही हूँ मैं। ठीक है, बैग इसका पिंक और वाइट है, इसलिए मैं पिंक जो है वो कहीं कहीं पर ही यूज़ कर रही हूँ, पूरे में पिंक नहीं यूज़ करूँगी। ठीक है, अब उसके बाद मैं ले लिया ग्रीन और रेड लूँगी। अच्छा, ये ब्लैक है, सॉरी, पहले मैं ब्लैक से काम कर रही हूँ। पहले बैग पूरा कंप्लीट कर रही हूँ ना, तो ब्लैक की ये जिसकी बद्दी बद्दी ये सारी ब्लैक से कर ली है मैंने। अब इसके शूज़ भी ब्लैक से कर देती हूँ। ठीक है, मतलब एक कलर अगर आप उठा रहे हो तो उसका सारा काम कंप्लीट करके यूज़ को रखो, है ना। तो बस यही मानना है मेरा। तो अब मैं इसको साइड में करती हूँ, और ये आउटलाइन पहले कर देती हूँ। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो पहले इसकी आउटलाइन सेट करेंगे हम। ठीक है, अब देखो, अब आ रहा है ना लुक, मतलब हाँ अब कुछ लग रहा है। बिल्कुल ही इसकी एक एक चीज़ छुप गई थी इस मार्कर की बदौलत। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, ये भी बन गया। अब देखो, अब अलग से सब कुछ नज़र आ रहा है, मतलब मुझे तो धीरे धीरे हल्का हल्का नज़र आ रहा था, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर दोबारा से सारी की सारी आउटलाइन की है। अब ये कुछ अच्छा लग रहा है ना। इसी तरीके से निक्कर पे भी कर देंगे। ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये इसके ब्लश लगा रही हूँ मैं लाइट पिंक कलर से। क्यूट सी लड़की हमारी। ठीक है, ब्लश नहीं बनाएंगे तो किस बात की आने में रह गई फिर वो। ये लिपस्टिक लगा दी मैंने इसके, लेकिन ये डार्क हो गया तो मैं इसको इरेज़ कर रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इतने भी डार्क नहीं बनाने, बेचारी स्कूल की लड़की है, मार पड़ जाएगी स्कूल में जाकर के, क्यों लिपस्टिक लगा कर आए हो, क्यों लगा कर आए हो।
इसलिए मैंने उसकी लिपस्टिक हटा दी है, ठीक है ना। तो उसकी बॉटल रेड, ढक्कन ग्रीन, बिल्कुल कलरफुल और विब्रेंट कलर्स जैसे कि छोटी लड़कियों को पसंद होते हैं, ठीक है। बस तो ये कंप्लीट हो गई है। बस अभी इसके बाल रहते हैं, बालों में ब्लैक मार्कर से कलर कर रही हूँ मैं, ठीक है। और बीच बीच में कुछ लाइंस छोड़ेंगे जो कि हाईलाइटिंग का काम करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसके बाल जो हैं वो बना रही हूँ। ये इसी तरीके से आपको भी इसके बाल बनाने हैं। अच्छे से कुछ बातों का ध्यान रखना है, एक तो कलर बाहर ना आए, ठीक है। जहाँ हम ले जाना चाहते हैं बिल्कुल वहीं जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, कहीं कहीं पर बीच बीच में, जैसे कि आप एक चोटी देख सकते हो, उसमें काफ़ी पार्ट जो है मैंने वो वाइट छोड़ा है। एक्चुअली मैंने उसको पूरा फिल नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि वो हाईलाइट का काम करेगा। किस चीज़ का? हाईलाइट का। मुझे उसके ऊपर वाइट कोई भी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने हल्का हल्का जो है वो जगह छोड़ी हुई है। इसी तरह मैं ऊपर इसके हेड पर, आगे के बालों की तरफ भी कुछ कुछ जगह बिल्कुल ज़रा ज़रा सी छोड़ूंगी, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। मैंने काफ़ी छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो छोड़े हुए हैं जिनमें मैंने कलर नहीं किया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी दूसरी वाली चोटी में भी इसकी मैं कुछ ज़रा ज़रा से पार्ट छोड़ना है, हमें ज़्यादा एरिया नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो तो ऐसा लगेगा कि जानबूझकर ही छोड़ा और बकवास लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना है। देख सकते हो आप किस तरीके से मैंने किया है। तो ये अब कंप्लीट हो चुकी है, ओके। इसकी सॉक्स में मैं कलर कर रही हूँ लाइट पिंक, और ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय गाइस।